नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम के बारे में। ये जो पूरा वीडियो बनाया गया है वो एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पे बनाया गया है कि जो इसका प्रश्न पत्र आता है वो किस लेवल का होता है, हमें किस किस क्षेत्र से इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका तैयारी हमको किस तरह करके जाना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के आ सके। ये वीडियो इसी पे आधारित है। जैसे आपको पता होगा जो 2019 में सीआईएसएफ वैकेंसी निकाली थी 429 पद के लिए, कोविड के वजह से वो वैकेंसी काफ़ी डिले हुआ और अभी जो भी फिज़िकल में क्वालिफ़ाई हुए थे उनको एग्ज़ाम के लिए नवंबर में एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल 3 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे और जो सीट है वो 429 है। तो इस हिसाब से एक हम रणनीति बना के एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। हमें क्या पढ़ना चाहिए, जो सीआईएसएफ खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें किस तरह का क्वेश्चन सीआईएसएफ के द्वारा पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो ऐसे जो प्रश्न पत्र होता है वो आपको सिलेबस पता होगा क्या, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें आपको हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। जो गणित से जो सवाल आते हैं वो उनमें अंक गणित और प्रोबेबिलिटी के सवाल होते हैं। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी का आपका क्वेश्चन होता है। फिर तीसरा पार्ट जो है वो रीजनिंग का होता है, जनरल रीजनिंग जो समान तर्क शक्ति है उसका होता है। फिर समान अध्ययन एवं कंप्यूटर से संबंधित होता है। उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो विषय गणित मैथ्स को लिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, कुल मार्क्स जो टोटल मार्क्स होगा वो 25 होगा और टाइम हमको 30 मिनट्स का मिलता है एक पार्ट में। तो इसमें क्या पूछा जाना है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को जो तैयारी करना है इस एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं आसानी से। उसके लिए जो स्क्रीन पे आपको चैप्टर दिख रहा है लिखा हुआ, औसत है, अनुपात समानुपात है, संख्या पद्धति है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा, एलसीएम एचसीएफ, वर्गमूल घनमूल, करनी, भिन्न, ब्याज, कार्य एवं समय, एज रिलेशन जो होता है एज रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आयु संबंधित प्रश्न, फिर एलिगेशन मिश्रण है, टाइम एंड डिस्टेंस है, नल एवं हौज या टंकी बोलते हैं वो चैप्टर है, रेलगाड़ी है, नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न है। और जो अंतिम में मैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया हूँ, तो यह लास्ट जो 4-5 सालों में सीआईएसएफ ने जो भी एग्ज़ाम लिए, चाहे वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, एलडीसी का एग्ज़ाम उन्होंने लिया है, कांस्टेबल फायर का लिया है, कांस्टेबल ड्राइवर का है, सभी के प्रश्न पत्र में लगभग देखा गया कि प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं इसको ऐड किया। काफ़ी इजी चैप्टर होता है, आप अगर इसको ठीक से देख के आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह अगर आप सारे क्वेश्चन को सही से तैयारी कीजिए, सही बुक से तैयारी कीजिए, जो शारदा पब्लिकेशन का एचडी यादव का बुक आता है, आरएस अग्रवाल सर का बुक आता है, मिश्रा सर का बुक आता है, सुमित्रा पब्लिकेशन का, ये सारे बहुत सारे बुक उपलब्ध है मार्केट में। आप सारे चैप्टर जो अर्थमेटिक के आते हैं उनको क्लियर कर दीजिए, इतना बनाइए क्या वो भी किताब धुआं छोड़ दे। इस तरह का तैयारी करके आप आइए। एक ना ही ज़्यादा लो लेवल का तैयारी करना है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का तैयारी करना है, क्योंकि आप जिस जॉब के लेना चाहते हैं, जिस स्तर का जॉब है, ये ग्रुप सी का जॉब है, आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। 1 मंथ पूरा आपके पास बचा हुआ है, आप सभी सवाल बना लेंगे ये आसानी से, अगर आप सारा ये चैप्टर सॉल्व करके आते हैं तो। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सामान्य तर्क शक्ति, जिसको जनरल रीजनिंग कहते हैं। इसमें भी
देखा गया है कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है इस एग्ज़ाम में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें ऐसा नहीं है बैंक का या फिनांस का, LIC का एग्ज़ाम या CGL के लेवल का रीजनिंग नहीं होता है। आप जो चैप्टर आपको बताया गया है स्क्रीन पे, आप वही चैप्टर ठीक से तैयारी करें। बाकी आप जो पढ़ाई अभी तक किए हैं आगे भी जारी रखिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा CSF में। एनोलॉजी और सिमिलरिटी जो होता है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सिंबल एंड नोटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड इन्फॉर्मेशन, रैंकिंग अरेंजमेंट, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, क्यूब्स एंड डाइस, सीरीज, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिगर। इसी से ज़्यादातर प्रश्न होते हैं इस एग्ज़ाम में। आप जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक होते हैं या फिर जो SSC में जो पूछा गया क्वेश्चन सेम इसी चैप्टर का जो पूछा गया क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन बैंक बनाएं, अच्छे रीजनिंग बुक से पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आए। आप रीजनिंग में मैं बता सकता हूँ कि जो मैथ्स बना लेंगे, जो रीजनिंग बना लेंगे 25 में 25, वो इस परीक्षा में पास होने के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि यही 2 पार्ट होता है। हम लोग जानते हैं, जो मैथ्स जानते हैं वो टोटल बना सकते हैं, जो मैथ बना लेंगे उनका रीजनिंग अच्छा होता है ऑटोमेटिक। आप रीजनिंग 25 बना लेंगे तो जो 50 मार्क्स होता है वो आपका फिक्स होगा। आप लोग पूरा प्रैक्टिस करें ये सारे चैप्टर का। अब जो अगला पार्ट आएगा वो रहता है समान हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर जो हिंदी माध्यम से जो पढ़ाई किए हैं बच्चे, वो हिंदी का क्वेश्चन बनाना पसंद करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह हम यह देखेंगे क्या कौन सा बुक से हमें तैयारी करना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर जो हिंदी के प्रश्न पे पूछा जाता है CISF के क्वेश्चन में। तो आपको बता देते हैं, जो हिंदी का क्वेश्चन आएगा CISF के एग्ज़ाम में, वो हिंदी व्याकरण से आता है। जो हमारा संधि है, समास है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। बाकी जितना पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, अनेक शब्द के एक शब्द होते हैं, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब तो जो भी व्याकरण का पार्ट होता है वो आप ठीक से तैयारी करें, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको बनाए। साथ ही कुछ किताबें का नाम होता है, उनके कभी जो राइटर होते हैं वो उनका नाम पूछा जाता है। तो आप सामान्यतः जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो आप 25 में 20 to 23 के तक आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। और ये स्क्रीन पर जो बुक दिख रहा है बहुत बढ़िया, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपका जो सबसे अंतिम पार्ट होता है वो होता है समान अध्ययन का, GK GS का। इसमें भी आपका 25 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। इसमें जीव विज्ञान होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये तीनों विज्ञान के पार्ट हो गए। फिर हम हिस्ट्री में इंडियन एंड वर्ल्ड देख सकते हैं, ज्योग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमिक्स है। फिर हम विज्ञान एवं संसाधन और जो बेसिक कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन होता है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर में क्या पूछा, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं होते हैं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा हार्डवेयर का पार्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर का पार्ट है, कंप्यूटर के जनक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो स्टैंडर्ड है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस 25 मार्क्स में आएंगे वो वर्तमान के घटना चक्र से आएंगे। जो मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, जो लूसेंट के पीछे में मिसलेनियस क्वेश्चन दिया रहता है, उससे आएगा। वर्तमान में कौन क्या है, राष्ट्रपति कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूचना आयुक्त कौन है,
इससे संबंधित आ जाएगा, कौन कहाँ से संबंधित है, खेल, पुरस्कार, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें मिलेंगे। जो ऊपर का जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है वो पढ़ना ज़रूरी है, आप तैयारी भी किए होंगे, वो भी पूछता है, लेकिन ज़्यादातर 25 नंबर के क्वेश्चन में आपका विज्ञान एवं संसाधन, बेसिक कंप्यूटर, घटना चक्र, मिसलेनियस, कौन क्या है, खेल, पुरस्कार, सम्मेलन, कौन से राज्य में क्या फेमस है, ये सारे चीज़ आपको देखना है और हाल में घटित घटना इत्यादि का पूरा प्रैक्टिस करें। अब हम जो भी आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, अगर समझदार हैं आप तो, किस टाइप का तैयारी आपको करना है, किस लेवल का तैयारी करना है। पढ़ाई सभी करते हैं बाबू, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से का ज़रूरत नहीं। आप जिस तरह का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट आप फॉर्म भरे, फिजिकल होगा, फिजिकल में पास होना है पहले, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम में पास होना है, उसी हिसाब से टाइपिंग होगा, फिर टाइपिंग में भी पास होना। ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ने में तेज़ है टाइपिंग नहीं जानते हैं, बहुत आप पढ़ने में तेज़ हैं लेकिन हाइट नहीं, बहुत, इसलिए सारे चीज़ जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आप एक वैकेंसी में नहीं कंप्लीट कर सकते। अब आपको जो नंबर लाना है वो देखिए, गणित में आपको 25 में 25 लाना है, बट मैं 24 लिखा हूँ। रीजनिंग में 25 में 25 लाना है, लेकिन 24 लिखा हूँ। आपको हिंदी में 25 में 22 लाना है, लेकिन 22 लाना ही होगा। और जीके जीएस में आप 25 में 16 to 18 लाना होगा। इस तरह जब हम जोड़ के देखते हैं कुल नंबर आपका 88 नंबर होता है। जो इस एग्ज़ाम का कट ऑफ जाने वाला है 2019 का जो एग्ज़ाम नवंबर में होगा, 3 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो कुल पद है वो 429 पद है। तो आप सोच सकते हैं अगर हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए, और 88 नंबर आने के बाद आप बिल्कुल सेफ जोन में आ जाएंगे। उसके बाद आप टाइपिंग का तैयारी कीजिए। अगर आप टाइपिंग पास हो जाते हैं, मेडिकल पास हो जाते हैं, तो आप फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। अगर आप 85 से कम नंबर लाते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब जब तक मेरिट नहीं आ जाता तब तक आप सेफ जोन में नहीं रहते हैं। और जो इसका कट ऑफ जाएगा, जो आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा, वो ओबीसी जनरल 78 to 80 में बुला लेता है, बट फाइनल मेरिट 85 प्लस ही होता है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कंप्यूटर टाइपिंग से संबंधित रहेगा। आप ज़रूर देखें क्या कंप्यूटर टाइपिंग जो मतलब शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, मटेरियल प्रैक्टिस का क्या होना चाहिए। जो हम सीएसएफ में टाइपिंग देंगे तो वहाँ पे जो घबराहट होता है, हेजिटेशन होता है, उसको कैसे ख़त्म करना है। और 10 मिनट का ही हमारा खेल होता है टाइपिंग का। उस 10 मिनट में अगर आप अच्छे मन से टाइपिंग कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। उस 10 मिनट के लिए लोग सालों 2 साल प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम टाइपिंग से संबंधित आता है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बाकी आगे भी अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन इससे संबंधित पूछना है, कोई डाउट है मन में, तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए, बताइए, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा क्या कुछ दिन में आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए मेरे चैनल के माध्यम से स्टेप टू स्टेप बताया जाए किस तरह आप तैयारी करें, कैसे टाइपिंग करना है। मैं अपना टाइपिंग भी करके आपको दिखाऊंगा, ज़रूर देखें। थैंक यू।